नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 11th अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अपने पढ़ रहे थे। आज का अपना टॉपिक है वायुमंडल व जलमंडल का विकास। आज हम वायुमंडल के विकास से संबंधित और जलमंडल के विकास से संबंधित चर्चा करेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख स्थान है। यानी जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनका प्रमुख स्थान है। इनसे मिलकर क्या है, वायुमंडल है जो बना है, उसकी संरचना हुई है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर वायुमंडल की संरचना में महत्वपूर्ण स्थान नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाओं में क्या है, इसका विकास हुआ। पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप। पृथ्वी के भीतर से निकली भाप। तीसरी जो अवस्था है, भाप एवं जलवाष्प। तीसरी जो अवस्था है उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। इन 3 अवस्थाओं के अंदर क्या है, वायुमंडल बना। 3 अवस्थाएं थी। प्रथम जो अवस्था थी आदिकाल वायुमंडलीय गैसों का ह्रास, यानी जो आदिकाल में वायुमंडल में स्थित गैसें थी उनका ह्रास आ गया, उनकी कमी आ गई। ठीक है, वो गैसें धीरे धीरे समाप्त हो गई। पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प। फिर क्या है, पृथ्वी के भीतर से क्या है, भाप और जलवाष्प वायुमंडल में फैला। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन 3 अवस्थाओं के अंदर क्या है, वायुमंडल की संरचना हुई, वायुमंडल का विकास हुआ। तो वायुमंडल के विकास से संबंधित हमने पढ़ा। वायुमंडल की संरचना में महत्वपूर्ण 2 गैसों का योगदान है। पहली है नाइट्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन। इन 2 गैसों के ठीक है महत्व के कारण ही वायुमंडल बना। 3 अवस्थाओं के अंदर आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों, जो आदिकाल में वायुमंडल में स्थित गैसें थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। फिर पृथ्वी के अंदर से भाप निकली, जलवाष्प निकला, वो वायुमंडल में सम्मिलित हुआ। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और इस प्रकार क्या है, वायुमंडल का विकास हुआ। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी। जो प्रारंभिक वायुमंडल था, ठीक है, उसमें क्या था, हाइड्रोजन हीलियम, ये 2 गैसें विद्यमान थी। इनसे प्रारंभिक वायुमंडल बना था। धीरे धीरे इनका ह्रास हो गया। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। फिर पृथ्वी ठंडी हुई। ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आज जो वायुमंडल देख रहे हैं वो पृथ्वी के भीतरी भाग से भाप और जलवाष्प के निकलने से उत्पन्न हुआ।
वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहते हैं। गैस उत्सर्जन यानी वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, यानी गैस उत्सर्जन क्या होता है? गैस उत्सर्जन पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, क्या कहलाई? गैस उत्सर्जन कहलाई। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसें बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हुआ। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान और अधिक गिरावट आई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। कितने पुराने हैं? 400 साल करोड़ हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास प्रारंभ हुआ था। मानते हैं कि 300 करोड़ साल पहले, ठीक है, 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी, महासागरों की देन, धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई और इस पृथ्वी पर क्या है? जीवन की उत्पत्ति हुई। अब पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति के बारे में। जीवन की उत्पत्ति, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं कि ये जो जीवन है वो रासायनिक प्रतिक्रिया की देन है, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था, निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सकता था। यानी जो रासायनिक प्रक्रिया थी उसके द्वारा जो निर्जीव वस्तुएं थी इस पृथ्वी पे, ठीक है, उनको क्या है? जीवित में परिवर्तित करने की क्षमता थी। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक। यानी ऐसा मानते हैं कि शुरुआत में क्या है? एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई और एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक के जीवन का विकास सार्वभौवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे भूवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। हमारे भूवैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव से प्रारंभ हुई और आज तक के जो मानव का जो विकास है उसके संदर्भ में हमें बताया, जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम में दर्शाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वायुमंडल, जलमंडल का विकास और जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। आपका अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।